जर्मनी में घर किस तरीके से होते हैं, तो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ कि यहाँ पे जर्मन्स जो है वो किस तरीके से रह रहे होते हैं या उनके घर जो है वो किस तरीके से बने हुए होते हैं। जर्मनी में घर किस तरीके से होते हैं, तो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ कि यहाँ पे जर्मन्स जो है वो किस तरीके से रह रहे होते हैं या उनके घर जो है वो किस तरीके से बने हुए होते हैं, उनका आर्किटेक्चर और बाकी की जो सारी चीज़ें होती हैं वो किस तरीके से होती हैं। तो इस वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो है वो ये हमारे जो है वो घर की एंट्रेंस है, जिसमें जो है वो सारी पार्किंग्स हैं। ये इस तरीके से यहाँ पे जो है हमारे पास जो है वो साइकिल्स वगैरह का है, हम यहाँ पे साइकिल्स वगैरह लॉक कर सकते हैं अपनी जो भी हैं अपनी। उसके बाद फिर ये ऐसी जो है वो हमारे पास बस स्टॉप है। उसके बाद फिर हमारे पास जो है वो एंटर होते ही साथ, जैसे मेरा ये घर है तो एंटर होते ही साथ जो है वो हमारे पास ये एक मेल बॉक्स लगा हुआ होता है हमारे पास, और ये डोर है हमारा मेन। तो और यहाँ पे स्ट्रीट नंबर लिखा हुआ होता है, जो भी आपकी स्ट्रीट है। जैसे हमारी मतलब स्ट्रीट 64 है तो हम 64 में रहते हैं। ये जो है जिनके थ्रू हम आए ये उनका है। और बाकी इस तरीके से बाहर मेल बॉक्स लगा हुआ होता है। मेल बॉक्स में सबके नाम होते हैं। यहाँ पे जैसे हमारा ये है इमाम आकिल, ये मेरा रूममेट है और ये मैं इमाम। तो यहाँ पे इस तरीके से आपकी चाबी दी जाती है। जहाँ के देख लो आप कुछ आया हो तो नहीं, वैसे किसी ने पोस्टर डाला हुआ नज़र नहीं आ रहा होगा, ऐसे किसी ने प्रमोशन वगैरह के लिए कुछ ये इस तरीके सारे हैं। जैसे ये मंच है यहाँ पे और ग्रीज़र है कोई, यहाँ पे सारे देखें ना जितने भी हैं वो सारे जर्मन्स हैं मेरी उसमें। और ऐसे ही फिर जो है वो यहाँ पे बेल लगी हुई है, ये सारे जो है वो जर्मन्स हैं। और ये सारे फिर यहाँ पे हमारा नाम है। तो हम अगर हमें अपना घर में जो भी आए यहाँ पे बेल बजाए या बात करनी है तो बात कर ले। तो इस तरीके से है ये। फिर ये मेन एंट्रेंस है। उसके बाद फिर फ्लोर हमें चढ़ना पड़ता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही कोई बुरी चीज़ है। खैर यंग है तो हम लोग चढ़ जाते हैं, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। समटाइम्स होता है कि बहुत ज़्यादा सामान है या थके हुए आ रहे हो जॉब से पढ़ाई से, तो फिर थोड़ा सा इशू होता है। आपको तरीके से नज़र आता है। बारिश हो रही है, चलते सीधा अंदर और आपको अपने रूम टूर करवाते हैं किस तरीके से हमारा घर बना हुआ है, किस तरीके से हमने सेटिंग की हुई है और सारी चीज़ें। तो ऊपर आने के बाद जो है वो आपका ऐसे ही रूम आ जाता है। ये हमारा है और ये हमारी जो है वो नेबर्स हैं। तो उसके बाद फिर जो है वो ऐसे ही यहाँ पे जो है वो आपकी बेल पे आपका नाम लिखा होता है, फैमिली नेम होता है। जैसे मेरा सैयद हसन इमाम है तो यहाँ पे इमाम लिखा हुआ है। उसके बाद फिर जो है वो हमें कुछ कीज़ दी जाती हैं। अच्छा, ये चाबियों की इम्पोर्टेंस जर्मनी में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने चाबी घुमा दी, ये 250 यूरो की हैं पाकिस्तानी, तकरीबन कोई चेंज कर लो तकरीबन 70-80 हज़ार रुपये तक की है ये। तो उसका आपको फ़ाइन पड़ता है, क्योंकि ये कीज़ अगर खो गई तो आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। उसके बाद फिर जितने भी यहाँ पे डोर्स वगैरह हैं उन सब के लॉक चेंज होंगे, जिसका फ़ाइन आपके पैसों से भरा जाएगा। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है आपको। खोल के अंदर चलते हैं, फिर आपको अंदर का दिखाते हैं। तो ये जो है वो हमारे रूम अपार्टमेंट की बेसिकली एंट्रेंस है। साथ ही हमें ये दिया हुआ है, ये लाइट है और ये जो भी डोर पर आया आपके नीचे उससे आप बात करें, पूछे कौन है क्या है और फिर यहीं से इसको अनलॉक कर दें। ठीक है। साथ ही जो है वो हमारी वाईफाई डिवाइस लगी हुई है यहाँ पे, जिसको हमने बंद नहीं किया हुआ क्योंकि बार बार हिल रही है। तो फिर हमारे पास उसके बाद फिर ये एक है ये ज़िमर वन मतलब रूम 1। उसके बाद फिर साथ ही हमारे पास एक ये है ज़िमर 2, ये है एक, और एक हमें दिया हुआ है ये किड्स रूम। चलें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किड्स रूम से। ये है इसका हमारा किड्स रूम, चेक कर रहे हैं। मतलब किड्स रूम भी हमारा इतना बड़ा है कि बंदा यहाँ पे जो है ना आराम से LED वगैरह लगा है। यहाँ पे फुल बीन बैग्स वगैरह दिए हुए इन्होंने हमें 2 और फुल चश्कों के साथ जो है वो देखे और व्यू एंजॉय करें यहाँ का। अभी जो है वो इस टाइम बारिश हो रही है ना, बहुत ज़बरदस्त व्यू हो रहा है। चेक करें भाई, ऊपर से जो है वो किड्स रूम से इस तरीके का व्यू है। बहुत ठंड हो रही है तो इसको बंद करते हैं।
और जिस मेन मकसद जो है अपना वो करते हैं। साथ ही जो है हमारे लगेज वगैरह रखे हुए हैं ये। अच्छा, ये जो है वो हमने यहाँ पे कपड़े सुखाए हुए हैं। वैसे तो ये बैल्कनी भी है हमारे पास, लेकिन ये इसलिए यहाँ पे रखी हुई है क्योंकि बारिश हो रही है तो कपड़े सूखेंगे नहीं। इसको बंद करें और चलें। अच्छा, ये जो रूम है वो मेरे रूममेट का है और जो है वो इसके अपोजिट जो है वो ये मेरा रूम है। तो सबसे पहले अपने रूममेट का रूम दिखाते हैं आपको। ये इनका ज़िमर 1 है। ये इस तरीके से है। यहाँ पे इसने जैकेट्स वगैरह लटकाई हुई है, टॉवल है इसका अपना, और जो है ये बेड वगैरह है। अच्छा, सेटिंग भाई ने की हुई है यहाँ पे इस तरीके से कुछ सारा, जितने भी जो है वो इसके सामान है यूज़ करने वाला वो है। ऊपर लाइट लगाई हुई है इन्होंने। और ये मेरे ख्याल में इनको हैम्पर मिला है, गिफ्ट हैम्पर है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। इनकी टेबल ये सेटअप है, स्टडी टेबल है, लैपटॉप है, सारी चीज़ें हैं। ये इनका है। बाकी ये जो है इनकी साइड टेबल है जिसमें इन्होंने अपना कुछ खाने पीने का सामान रखा हुआ है। ये है। अच्छा, इनके रूम से जो व्यू है इनके रूम में जो है वो डबल विंडो है। तो देखिए ज़रा, ये भी सेम व्यू है जैसा किड्स रूम का है, वैसे ही सेम यहाँ का भी व्यू है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको ये वाला व्यू चाहिए तो आपको फिर जो है वो मतलब आप देख ही नहीं सकते। तो अगर मुझे फॉर एग्जांपल मेरा रूममेट अगर कोई मेरा फ्रेंड है वैसे तो, अगर नहीं होता तो मैं किड्स रूम में जाके वो व्यू एंजॉय कर सकता था। और ऐसे ही सेम जैसे मेरे रूम का जो अपोजिट है ज़ाहिर है, तो वहाँ से उस तरफ का व्यू नज़र आता है। तो वो बंदा, ये वाला बंदा वो क्या करेगा, वो बैल्कनी में चला जाएगा। बैल्कनी हमारी किचन से निकलती है, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो ये है। और ये इन्होंने जो है वो अपनी कुछ वार्डरोब वगैरह सेट की हुई है। वार्डरोब में हम नहीं घुस रहे क्योंकि इनकी पर्सनल है, हम बस अपनी वार्डरोब दिखाएंगे। ठीक है भाई, अब हम चलते किचन की तरफ। अच्छा, किचन से पहले जो है वो साथ ही इनके रूम के बना हुआ है वॉशरूम। ये है वॉशरूम हमारा। मैंने ऑफ कर दी शायद। ये है हमारा वॉशरूम। चेक कर रहे हैं, मतलब बाटा फुल बंदा एंजॉय करे। और वो वैसे ही हमने सामान लगाया हुआ है अपने ज़रूरत का। और वैसे ये हमारा ये देसी है, ज़ाहिर है कुछ सामान ऐसा होता है हमें तो वो रखा हुआ है ये। बाकी वो जो चीज़ नज़र आ रही है ना कमोड के साथ, वो देसी ही समझ सकते हैं इस चीज़ को, समझ रहे हो, लोटे का अल्टरनेट है ये हमारा। तो इस तरीके से हमारा वॉशरूम है। वॉशरूम भी अच्छा मतलब सही है, बड़ा है, ऐसा नहीं है ये। तो ये हो गया हमारा वॉशरूम। फिर आ जाता है ये हमारा रूम। चलिए भाई, इसका प्रॉपर टूर करवाते हैं आपको। ये है मेरा रूम। अच्छा, रूम जो है ना वो ऑलमोस्ट हम लोग का सेम है, मतलब ऑलमोस्ट क्या टोटली सेम ही है। तो बस व्यू का डिफरेंस है, बस उसको जो है वहाँ का व्यू मिलता है, मुझे इस तरफ का व्यू मिलता है। और विंडो मेरे रूम में है क्या, उसके रूम में 2 हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमारी यहाँ पे हमने लगाई हुई जैकेट वगैरह, और जो है वो बैग और जा नमाज़ वगैरह, जिसमें नमाज़ वगैरह पढ़ता हूँ मैं, वो है सारी चीज़ें। उसके बाद फिर जो है वो अच्छा बैग्स क्या है, मेरे पास 2 बैग्स लिए हुए मैंने, एक ये है और एक ये छोटा है। ये है कि कभी आपको यूनिवर्सिटी जाना हो तो पढ़ाई का छोटा मोटा सामान आप इसमें ले जाओ, लैपटॉप बैग वगैरह। लेकिन ये जो है मेन है, ये कभी आपको ज़्यादा सामान लेना हो तो इसलिए उसके वक्त मैं ये यूज़ कर रहा होता हूँ। इसी तरीके से भाई ये हमारा व्यू है, इस तरीके से नज़र आता है ये। तो हमने जो है वो यहाँ पे लगे सेट कर दिए तरीके से बहुत ही, साथ लैंप यहाँ पे लगा दिया हमने, लाइट स्टडी टेबल के पास। ये हमारा लैपटॉप है, ये ट्राइपॉड स्टैंड है जिसमें समटाइम्स मैं इसमें मोबाइल लगा के वीडियोस बनाता हूँ। फिर ये है कुछ चीज़ें ऐसी, वॉच है, ये मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट की थी मुझे, मैं साथ लेकर आया हूँ। और ये कुछ हैं जो मेरी सिबलिंग्स वगैरह ने, कज़न्स वगैरह ने गिफ्ट दिए थे। इस परफ्यूम की कहानी एक अलग है, वो फिर कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन ये परफ्यूम बहुत ज़्यादा क्लोज़ है मेरे लिए। और बाकी मेरा ज़रूरत का सामान है कुछ, जो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। और ये मैंने कुछ कैप्स वगैरह हैंग किए हैं अपने, मेरे पास और भी कैप्स हैं वैसे तो, लेकिन बस ये 3 अभी यहाँ पे शोबाजी के लिए इनफ है। तो ये है इस तरीके से। उसके बाद फिर हमारा बेड है सारा, उसके साथ फिर हमारी है साइड टेबल। साइड टेबल में जो है वो हमने लगाया हुआ है, ये हैं सारे टिशू पेपर्स वगैरह हैं, जो भी ज़रूरत का सामान, बबल्स हैं, चिप्स वगैरह है, कुछ रिफ़्रेशमेंट का आइटम है। और इन ड्रॉर, ये ड्रॉर मेरी फेवरेट है ज़ाहिर है। तो नेक्स्ट उसके बाद फिर जो है वो हम देखते हैं अपना वार्डरोब, क्योंकि वार्डरोब
पाकिस्तान में जब हुआ करते थे फिर तो भाई हमारी वार्डरोब का हाल होता था कि मतलब किसी को दिखाने लायक नहीं था, लेकिन यहाँ पे हमने बड़े इंतहाई तरीके के साथ बिल्कुल इसको रखा हुआ है। होप सो पसंद आएगा। मेरी घर वाले भी बोल रहे होंगे वहाँ जाके सारे तौर तरीके आ गए, इसको किस तरीके से रखा हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। ये है एक हमारे पास पोर्शन और ये है हमारे पास दूसरा पोर्शन। इसका ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ये ज़रूरत का सामान है, इसमें भी जो है वो मेरी मेडिसिन वगैरह हैं, जो भी ज़रूरत का सामान है, और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती तो मैंने इसलिए ऊपर रख दिया। उसके बाद फिर ये है, ये मेरी कुछ बेल्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लगाई हुई हैं। उसके अलावा ये सारी हुडीज़ और स्वेटर्स वगैरह हैं। ये देखो मैं देख रहा मतलब पहने भी नहीं है भाई, चेक कर रहे हैं कब पहनेंगे ये हम। बहुत ही ज़बरदस्त ये जैकेट, ये जारा ब्रो। और ये सारे जो है वो हमारे स्टफ़ है। और इसी तरीके से ज़ाहिर है हाँ हैंगर्स हमारे पास लिमिटेड हैं तो हमने बाकी के नीचे रखे हुए हैं। ये वैसे ही है। और अभी मैं रिसेंटली शॉपिंग करके आया हूँ तो ये पूरा एज इट इज़ उसके अंदर रखा हुआ है। इसको अभी नहीं दिखाएंगे, हम पहनेंगे तो देखेगा। और बाकी ऐसी है इसमें, ये भी सारे कैप और ये मेरी स्वेटशर्ट वगैरह है। इसी तरीके से दूसरे उसमें हमने लगाई हुई हैं अपनी हाफ़ स्लीव्स की शर्ट। ये वो जो हैं जो घर में वगैरह पहनने वाली हैं, थोड़ी सी हैं तो सारा स्टफ़ नहीं हो लेकिन। और ये जो है वो कुछ कहीं जो है वो हम जाने के लिए कहीं कहीं समर्स आए तो फिर हम उसमें पहनेंगे क्योंकि ये थोड़े से फैंसी शर्ट्स वगैरह हैं। उसी के साथ फिर हमारे पास ये है, ये हमारे पास हाइनक है, ये जो है विंटर स्टफ़ है, हाइनक है, स्वेटर्स वगैरह हैं। इसी तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। इधर जो है हमने सारी जीन्स लटकाई हुई हैं, कितनी 6 7 8 जीन्स लेकर आया हूँ मैं कोई, जो कि इनफ है। और ये नीचे हमारे जो है वो शॉर्ट्स वगैरह हैं जो कि नाइट में मुझे ज़रूरत पड़ते हैं, ट्राउज़र और शॉर्ट्स वगैरह हैं सारे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई क्योंकि कंफर्टेबल आप रहने चाहिए। कि शॉर्ट्स तो मैं बहुत ज़्यादा खुशी से पहनता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं शॉर्ट्स। अच्छा तो ये है हमारा सिंपल सा छोटा सा एक अदद रूम जो कि हमें दिया हुआ है WPG वालों ने, थैंक यू। और अब फिर हमारे पास है मौजूद हमारे पास किचन दिखाते हैं भाई आपको। ये है हमारा किचन में हमारे पास जो है वो ये 2 टेबल्स हैं जो हमने ज्वाइन करके लगाई हुई हैं क्योंकि हमारे पास जो है वो फ्रेंड्स वगैरह आते हैं हमारे, हम लोग बैठ के साथ इकट्ठा तफरी शोल मेले लगा रहे होते, खाना पीना चल रहा होता हमारा, तो इसलिए हमने इसको ज्वाइन कर दिया है। वरना ये 2 हैं हमारे पास। और साथ ही साथ चेयर्स भी दी हुई, इन्होंने 3 चेयर्स दी हुई हैं, बाकी एक टेबल लगाई हुई है वहाँ पे, वो है हमारे पास। और इसके अलावा हमारे रूम्स में तो चेयर्स हैं ही, एक दो चेयर्स हैं हम दोनों के पास सेपरेट अपनी। ये है, ये जो है वो लास्ट टाइम जो भी रहता या रहती थी ये चेयर उसकी है, ये हमें ऐसी फ्री में मिल गई है। और उसके बाद फिर ये है हमारा इस तरीके का ये, तो यहाँ जो है वो अच्छा मेरा पर्सनली वो है कि ऊपर जो है ना यहाँ पे इस तरफ जो है वो कैबिनेट्स होने चाहिए थे, जैसे ये कैबिनेट बना हुआ है ना इसी तरीके से कैबिनेट होना चाहिए था वैसे, लेकिन नहीं है, कोई बात नहीं। तो ये सारे हमारे मसाले ज़्यादा हैं, मसाले हैं सारे जितने भी हम पाकिस्तान से जो भी लेकर आए हैं सारे वो रखे हुए हैं। ये चिकन क्यूब्स वगैरह हैं कुछ, और ये कुछ सूप वगैरह का लेकर आए थे हम आइटम वगैरह, तो ये वो सारा रखा हुआ है। ये सारे इस तरफ गरम मसाले हैं हमारे। और ये जो है वो हमने अपने कप्स रखे हुए हैं चाय, और ये साथ में थोड़े से गरम मसाले हैं और भी, मतलब जो मैंने बॉक्स में करके रखे हैं। जब ये खाली हो जाते तो फिर यहाँ से उठा के मैं इसमें रिफ़िल कर देता हूँ। ये कुछ लंच बॉक्स वगैरह हैं। इसमें क्या रखा हुआ है, इसमें हमने कुछ इस तरीके का है, कॉफ़ी, चाय, चीनी, नमक वगैरह सारी चीज़ें हमारे। ये है, ये हमारा स्टोव है जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद ये वाला, मुझे वो ग्लास वाला पसंद है वैसे तो, लेकिन हमारी किस्मत में ये मिला तो अब हम इससे गुजारा कर रहे हैं। वैसे मुझे पर्सनली ये नहीं पसंद। और मैंने ना अच्छा जब मैं यहाँ पे न्यू आया, ज़ाहिर है हमें तो पता ही नहीं, अब हम देख रहे हो, मैंने बोला यार इसकी ना डक होनी चाहिए जिसमें से, क्योंकि एग्जॉस्ट फैन वगैरह तो है नहीं यहाँ पे ज़ाहिर है, तो इसकी डक होनी चाहिए जिससे आराम से जो है वो धुआं वगैरह निकले, क्योंकि यहाँ पे फायर अलार्म्स का बड़ा मसला होता है कि फायर अलार्म बजता है तो फिर आपको फ़ौरन ही ऑफ करना पड़ता है, वरना एक के बाद एक और पूरा घर बजना शुरू हो जाएगा। और एक वक्त आएगा कि फिर सारे जमा हो जाएंगे, ऐसा लगेगा घर पे आग वाग लग गई है जो भी चीज़ है। क्योंकि जो इंडियंस, पाकिस्तानी और इस टाइप के जो हम लोग तड़का वाले जो है वो खाने बना रहे होते हैं ना, तो उसमें लाजमी इतना ज़्यादा स्मोक निकलता है, उसमें इतना ज़्यादा धुआं होता है वो कि वो फिर फायर अलार्म बजना शुरू हो जाता है। जर्मन्स को आदत नहीं है इन सब चीज़ों की, लेकिन हम लोग तो ज़ाहिर खाने ऐसे ही खाते हैं,
तो वो हमें मसला पड़ता है। तो अब सीन ये था बताने का कि मैं आया यहाँ पे यार, मैं देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ कि यार इसमें एग्जॉस्ट फैन कहाँ है। फिर मैंने बोला यार ऊपर होना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक बोल रहा था, मैं ऊपर होना चाहिए। बट मैं अब इसको ऑन कर रहा हूँ, मैंने बोला यार ये ऑन क्यों नहीं हो रहा, मतलब ये देख रहे हो अब ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई बटन वगैरह नहीं है। बंदा सोचता ही फिर है कि यार ये ऑन होगा कैसे आखिर। तो भाई सिंपल सा था, मैंने ना उनको कंप्लेन की, मैंने बोला यार ये ऑन नहीं हो रहा, ये किस तरीके से ख़राब है शायद, क्योंकि मैं बटन को मैंने बढ़ाया है वो आगे बढ़ ही नहीं रहा भाई। मैंने बोला चल ही नहीं रहा यार ये तो। अब वो आया, उसने बोला मिस्टर इमाम, उसने यूं किया और उसने यूं कर दिया, देखो ज़रा स्लाइड वाला था। अब हमें क्या पता यार, हम तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं ना भाई, हमें क्या पता ये ऐसे चलता है। तुम हमें बताओ तो एटलीस्ट सारी चीज़ें कैसे चलती हैं, हमें तो पता ही नहीं है यार, गरीब लोग हैं, एकदम से बहुत अच्छा घर मिल गया है। तो ये है, बाकी ये हमारा अवन वगैरह है जिसमें हम पिज़्ज़ा वगैरह बना लेते हैं, या कभी कोई भी चीज़ रोस्ट करनी है वो कर लेते हैं। साथ ही जो हमने टेबल लगाई हुई है, जो वो लगाई, बास्केट लगाई हुई है, जिसमें हम जो भी है वो सामान यहाँ से धोने के बाद इसमें रख देते हैं। फिर जो है वो हमारे पास ये ड्रॉर है, इसमें सारे हम प्लेट और ग्लास और सारे जो भी स्टफ़ होता है इस तरीके का वो रखते हैं। अच्छा ये जो है ये हम यूज़ करते हैं इसको अपना गार्बेज। तो यहाँ पे जो है वो कचरे 2-3 तरीके के होते हैं, वैसे तो हम ज़ाहिर है ये बायो होता है एक, ये ढका हुआ पता नहीं क्यों नहीं है, ये ढका जाता है ऐसे करके, बाकी ये तो इस तरह इशू नहीं है इतना। ये बताने का मकसद ये, अच्छा मैं नहीं खाता हूँ ये बाय द वे, तो ये बताने का मकसद ये है कि यार इसमें सब चीज़ों को अलग इसमें डालना पड़ता है, और क्योंकि ये रिसाइकिल होता है या जो भी हो रहा है, तो फिर यहाँ पे सारे मतलब लोहे का आपने अलग डस्टबिन होता है आपके पास, कांच का अलग होता है, गत्ते का अलग होता है, प्लास्टिक का अलग होता है, बायो का, मतलब इस तरीके से सारे डिफरेंट होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ के हिसाब से ही जो है वो ऐसे ही सेट करना पड़ता है कि यार मतलब एक ही कचरे में, मतलब होता है ना हमारे होम कंट्री में होता है कि भाई एक ही में सारा कुछ जो है वो बनाया और जो है वो डाला और जाके कचरे में फेंक कर आ गए, या बंदा आया कचरा उठा के फेंक दिया। तो ये लोग जो है वो इस तरीके से नहीं करते हैं। तो फिर किचन में हमारे पास टेबल्स हैं, उसके बाद फिर हमारे पास ये है एक शेल्फ़ दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पे। अच्छा शेल्फ़ में हमने सामान ऐसा लगाया हुआ है, ये अचार वगैरह रखा हुआ है सारे ज़ाहिर है, और ये ब्रेड है, कुछ जो है रैप्स वगैरह हैं, बन वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें, और कुछ स्टोर किया हुआ है हमने सामान। ये नूडल्स हैं जो कि इंस्टेंटली हमें ज़रूरत पड़ती है जब कभी जॉब से हैं या कहीं भी जाना पड़े, मतलब कि बस टाइम कम है और भूख लग रही है, तो डिफरेंट तरीके के नूडल्स हैं। ये कुछ जो है वो सुबह नाश्ते का कुछ स्टफ़ है ये। अच्छा ये देखो ये बॉटल देख रहे हो, मतलब कितनी संभाल के रखी हुई है। अच्छा ये भी सब खाली हैं, ये सारे पी चुके हैं हम लोग जो है ना, ये सब खाली कर चुके हैं। तो ये संभाल के क्यों रखी हुई है भाई, इसके पैसे मिलते हैं, पता है आपको, इसके पैसे मिलते हैं मुझे। इसकी कॉस्ट तकरीबन कोई है 60 सेंट्स, मतलब 1 यूरो में तकरीबन 40 सेंट्स कम, ठीक है। और इसको अगर मैं जाके दोबारा से मैं इसको, मतलब इसके पैसे मिलेंगे मुझे, मतलब ये जो एक टिन है ना, इसके मैं दोबारा जाके उनको जमा दूंगा तो मुझे इसके पैसे मिलेंगे, इसके मुझे मिलेंगे 25 सेंट्स। मतलब आप अंदाज़ा लगाओ 25, ये पूरा 1 यूरो, मतलब पाकिस्तानी 300 रुपये के 4 कैन खाली। तो इसलिए लोग यहाँ पे जमा करके रखते हैं ऐसी, और जैसे ही भर जाते हैं फिर इसको वहाँ पे जाके डालते हैं बॉटल हम, और उसके बगैर हमें जो है वो उसके इन रिटर्न हमें वो मिलते हैं, कुछ कैश मिल जाता है, मतलब कैश स्लिप मिलती है। आप या तो उसको कैश आउट करवा लो, या आपने ग्रॉसरी या जो भी चीज़ खरीदना है सामान वो ख़रीद लो। तो बड़े ही मज़ेदार की चीज़ है। इस तरीके से क्या होता है कि कचरा भी नहीं होता है और आप बड़े तरीके से उनको सामान देकर आ जाते हो। साथ ही साथ हमें जो है वो इन्होंने ये दिया हुआ है रेडिएटर हीटर, जो कि मैं नहीं यूज़ कर रहा होता, बहुत कम ही यूज़ कर रहा होता हूँ। इस तरीके से यहाँ से जो चल जाता है, अभी ऑन किया हुआ है भाई, हमारे रूममेट नहीं है, देख रहे बंद करना भूल गए भाई, ठीक है। ये है, साथ हमने ये सफाई का सामान यहाँ पे रखा हुआ है, डस्ट वगैरह तो वैसे यहाँ पे बहुत ही कम होती है, तो बस वो मतलब हफ्ते में 2 दफ़ा सफाई कर लेते हैं, ये भी बड़ी बात है। तो हमने यहाँ रखा, वरना बालकनी में रखते हैं हम लोग सामान, क्योंकि बारिश हो रही है तो इसलिए अभी। अच्छा यहाँ पे विंडोज़ जो है वो ऐसे खुलती हैं कि जैसे ये किया ये अनलॉक हो गई, और ये किया तो टिल्ट हो गई, ठीक है। ये देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लॉक से, ये लॉक है तो अभी ये नहीं खुल रही है, उसके बाद फिर ये अनलॉक हो गई जो कि पूरी खुल जाएगी। उसके बाद फिर इसको ऐसे ही प्रेस करके ऊपर कर दिया और हल्का सा इसको यूँ कर दिया, तो ये देख रहे हो आप ऊपर से ये हल्की सी टिल्ट हो गई है ये यूँ, तो आपको हवा भी नहीं लगेगी या सफोकेशन हो रही है, तो वो है इस तरीके से आप ये आराम से कर लेते हैं। तो अभी हमें बाहर का व्यू दिखाना है, तो हम इसको दोबारा ऐसे ही करके अनलॉक करेंगे और फिर बाहर चलेंगे, बाहर का व्यू दिखाते हैं। ये हमारी किचन से निकलती हुई बैल्कनी है, ये किचन
और फिर ये साथ ही हमें बैल्कनी है, मतलब कि आप खाते पीते रहें और व्यू एंजॉय करते रहें। अच्छा बारिश हो रही है देखें, और ये भाई क्या ही मौसम हो रहा है, ब्यूटीफुल। वैसे हमारे कपड़े यहाँ सूखते थे, लेकिन बारिश हो रही है कपड़े सूख ही नहीं सकते, तो यहाँ पे इस तरीके से है ऐसा ये व्यू है। बूंदाबांदी हो रही है भाई, अच्छी खासी तेज़ हो रही है, पता शायद नहीं लग रहा हो वीडियो में। ये देखें ये है, बाकी ये सारे जितने भी जर्मन्स हैं उनकी कार पार्किंग है। ये है पूरा इस तरीके से, नीचे ये है। ये विंटर अभी जो स्नोफॉल होगी ना उसमें फिर मैं आपको व्यू दिखाऊंगा। ये बहुत ही प्यारा लग रहा होता है, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा व्यू है भाई, शानदार ज़बरदस्त, मज़ा आ जाता है भाई यहाँ पे एंजॉय करके ना। बंदा यहाँ पे खड़ा रहे, शाम की चाय पिए, सुबह का नाश्ता करे, ओए 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 चस आ जाती है भाई। तो इसको ऐसे ही हम बंद कर दें, क्योंकि थोड़ी सी देर में जो है ना अच्छा खासा ठंडा कर देता है, तो इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है हमें। तो भाई ये है सिंपल सा हमारा होम टूर, रूम टूर, होम टूर, यस। अच्छा तो यहाँ पे जैसे आपको कचरा फेंकने वगैरह के लिए आपको यहाँ पे खुद आना पड़ता है, कोई भी कचरा नहीं उठा रहा होता आपका, तो उसके लिए आपको जैसे ये बना हुआ है देख रहे हो, मतलब ये कचरा कुंडी, आपको पता है ये कितनी सफाई सुथराई से बनी हुई है ये, कि देखो इसके ना आस पास कहीं भी कचरा नहीं मिलेगा। इसका जो है वो लॉक लगा हुआ है बाकायदा, हम जो है वो इसको अनलॉक करते हैं, ठीक है, अनलॉक करते हैं, उसके बाद फिर जो है वो डिफरेंट ये बने हुए इतने सारे, शायद नज़र ना आ रहा हो, मैं अंदर खोल के दिखाता हूँ आप लोगों को। वो ये जो है हमने अनलॉक कर दिया है, और यहाँ से देख सकते हैं कि ये सारे डस्टबिन हैं, ये देख रहे हैं 2 4 6 और ये बाकी के लगे हुए हैं ये। अच्छा इन डस्टबिन में सब में डिफरेंट सामान डाला हुआ है, ये देखें, जैसे कि इसमें ये प्लास्टिक बॉटल्स हैं, ये इसमें अलग है, इसको खोलेंगे तो इसके अंदर अलग है, ये देखें यहाँ पे ये स्टफ़ बिल्कुल अलग पड़ा हुआ है, ये किसी ने जो है वो क्लीनर भी डाला हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, खैर जहन में नहीं आ रहा वो। अब ये बिल्कुल सही होगा, पता है इसमें थोड़ा सा या तो कोई थोड़ा बहुत इशू होगा, ये बिल्कुल सही चीज़ें होती हैं, और इस तरीके से इन्होंने डाला हुआ है, चेक करें आप, ये सारे डस्टबिन इन्होंने दिए हैं, इसमें सब जो है अपना खुद लाके कचरा फेंकते, देख रहे हैं कितनी, मतलब कचरा भी कितनी तरीके से फेंकते हैं यहाँ पे, और इसी तरीके से सारा कचरा यहाँ पे जाता है हमारा। अच्छा इस कचरे में, इन कचरे में हमारे पास ग्लास नहीं जा रहा होता, मतलब जो भी कांच वगैरह होता है वो सारा नहीं आ जाता इसमें, उसके लिए इन्होंने अलग से बनाया हुआ है, वो बाहर रखा हुआ है, ये देख रहे हैं, क्योंकि ये ज़ाहिर है प्लास्टिक के तो इसमें कांच नहीं डल सकता, तो ये जो है वो इसके लिए ये वाले बनाए हुए हैं इन्होंने, ये जो 2 रखे हुए हैं ना ग्रे कलर के, ये मेटल के बने हुए हैं, और इसमें ग्लास जाता है सारा हमारा। तो यहाँ पे कचरा और सारी चीज़ें वगैरह बहुत अच्छी सफाई सुथरा है, मतलब ना डस्ट है ना कचरा है, मतलब एक बंदा यहाँ पे सुकून से अपनी लाइफ बहुत अच्छी गुजार सकता है यहाँ पे, जिसको मट्टी से या जो भी चीज़ें होती हैं उसको मसले होते हैं, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा आँखों में इन्फेक्शन हो जाता है मुझे डस्ट वगैरह से, तो मैं बाहर जब भी निकलता हूँ तो मास्क पहन लेता हूँ और जो है वो ग्लासेस लगाता हूँ, मतलब लाजमी। और यहाँ पे आके इतना सा भी पता नहीं लगता कि कोई धूल मट्टी जैसी भी कोई चीज़ है यहाँ पे, तो इतना ज़्यादा यहाँ पे सफाई का लोग ख्याल रख रहे होते हैं। वैसे जो है ये मेरा जो रूम है, मतलब जो मेरा अपार्टमेंट है ये प्रॉपर, तो ये यहाँ पे मतलब हमारी बिल्डिंग्स में जितने भी हैं वो सारे जर्मन्स रहते हैं, मतलब इसमें मुस्लिम या कोई भी ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो कि मतलब हमारी यूनिवर्सिटी का हो, या कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि ये जो अपार्टमेंट है ये इसका रेंट ज़्यादा है, पाकिस्तानी 1 लाख से ऊपर है, तो बहुत ज़्यादा रेंट है वैसे ये। तो यहाँ पे क्या है कि मतलब जर्मन्स जो भी होते हैं वो यहाँ पे रह रहे होते हैं, हमने जो है वो स्टूडेंट के लिए मजबूरन नहीं मिला था हमें, तो फिर हमें यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा। बहुत प्यारा है ये, स्टूडेंट होम से कंपेयर नहीं करा सकते बिल्कुल भी, जाहिर है जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, बहुत ज़्यादा प्यारा है ये, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मतलब बहुत ज़्यादा क्या, मेरे सिटी के हिसाब से, मतलब जहाँ पे मैं रहता हूँ उस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो मतलब तो ऑलमोस्ट स्टूडियो अपार्टमेंट की तरीके से है, बहुत ही अच्छी इन्होंने थीम दी हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा होता है, मतलब अच्छा लगता है वीडियो बनाने में, या यहाँ पे ना मतलब मुझे कोई वो नहीं होता कि यार इस टाइप का व्यू आ रहा होगा, यहाँ से इस टाइप का व्यू आ रहा होगा, बंदा सुकून से यहाँ पे किसी भी एंगल के साथ वीडियो बना लेता है। तो मेरे जो है वो यहाँ का मतलब इस ये जो पूरे घर का रेंट है, इसका टोटल रेंट है 680 यूरोस, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, PKR में तकरीबन 2 लाख समथिंग बनते हैं। तो वो ये है कि हम लोग डिवाइड करके देते हैं जैसे होता है, क्योंकि आधी चीज़ें वो यूज़ कर रहा है, आधी चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ, इस तरीके से हमारा जाता है सारी चीज़ें वगैरह। और बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बस इसी के साथ साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए भाई को फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि ये हम बना चुके हैं अपना न्यू चैनल, और अब से जितनी भी वीडियोस हुआ करेंगी
वो सारी मेरे न्यू चैनल पर ही अपलोड हुआ करेंगी, जिसका नाम है हसन्स अब्रॉड लाइफ। तो ये उस चैनल पे अपलोड हुआ करेंगे, इसी चैनल पे। तो आप इधर सब्सक्राइब करना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।